सबसे पहले तो आप चाँद को देखिए। ये है चाँद और उसके बगल में एक तारा जो बहुत ही तेज़ चमक रहा है। उसके बाद ये देखिए बागेश्वर का छोटा सा एक गांव है मंडल शेरा, और मंडल शेरा का ये नज़ारा है। इधर को देखिए, सांझ बड़े का वक्त है तो कुछ इस तरह का माहौल है बागेश्वर का अभी इस समय। ये देखिए, और ये हमारे घर के आसपास का माहौल ऐसा है, मतलब यहाँ के नज़ारे इस तरह के हैं। और ये थोड़ा सा ऊपर का गांव देखिए, ये सब रात है तो रात के वक्त कुछ इस तरह का हुआ है। तो ये है यहाँ का नज़ारा। हेलो दोस्तों, आ गई न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। घूमने जा रही हूँ दोस्तों, और थकान हो गई बहुत ज़्यादा। अभी तो 5 बजे मैं रास्ता लगी थी, तो अभी आधा ही घंटा हो रहा। अभी तो आधी मंजिल पार कर रखी है, आधी से और बढ़ के और ज़्यादा है। तो थक गई हूँ बुरी तरह और प्यास भी लग गई है। तो अभी पहुँची हूँ मैं मंडल शेरा में बाई रोड, और पूरा एक राउंड मार दिया है। अभी कैंटीन के पास पहुँची हूँ, तो अभी और आधा है, देखती हूँ कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। यार दोस्तों, मजबूरी है, घर तो जाना ही है अब कैसे न कैसे, मगर बहुत थक गई और बहुत पसीना हो गया। और देखते हैं फिर आगे का हाल बताती हूँ आपको। दोस्तों, जहाँ पर डाउन लग रहा चलने में मज़े ही आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर चढ़ाई लग रही बिल्कुल दम उखड़ जा रहा, बोलने की क्षमता भी नहीं हो रही, क्योंकि यार इतना चल गई, पैरों की तो ऐसी तैसी हो गई है। और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। अब ये सोच रही कहीं से शॉर्ट मारूं और घर पहुँचूं, मगर घर जाने का रास्ता 2 ही हैं जो बहुत लॉन्ग हैं। अब कैसे न कैसे जाना ही है घर। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 5 से थोड़ा पहले रास्ता लग गई थी, और कोहरा भी लगा हुआ है, ठंड भी बहुत है, मगर मुझे इतना पसीना हो रहा है कि ठंड तो पता ही नहीं चल रही कि ठंड भी है या नहीं है। और रोड बिल्कुल सुनसान है, खाली है, इक्का दुक्का लोग घूम रहे हैं, वो भी अपने काम से। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। ये बागेश्वर है, बागेश्वर का काठायदवाड़ा, और इधर को मंडल, मेरी तरफ को मंडल शेरा गांव आपको दिख रहा है, और पार दिख रहा काठायदवाड़ा। और ये घाटी है, तो इस तरह का कोहरा यहाँ सुबह लगा रहता है। देखिए पूरे चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, और यहाँ को आ जाता है जोशी गांव, और ये ही मंडल शेरा इलाका आ गया। और पूरा बस आज का नेचर यही है, पता नहीं धूप भी आए ना आए। और ये आ गया चंडी का लास्ट में, जहाँ से मकान लग गया आपको दिख रहा, ये भागीरथी का आ गया हिस्सा। और दोस्तों, ये है यहाँ के बागेश्वर के नज़ारे। अभी ये बोना बाना शुरू नहीं कर रखा लोगों ने, खेतों में खाद हाद डाल रखी है। तो यार दोस्तों कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो मैं भी बस इसी उद्देश्य से चल रही हूँ कि देखें मेहनत करें तो कितना मीठा होता है। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, वेट घटाना। तो 1 महीने का लक्ष्य मैंने रखा हुआ है, और 1 महीने में मेरा कितना वेट लॉस होता है। और जब पसीने की बूंद मेरे चेहरे पर ढलक रही है, तो बड़ी उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही है। और दोस्तों, पूरी एस्किमो बालक बनी हुई हूँ, और लोग देख रहे हैं, कोई टेढ़ी नज़रों से मुझे मेरा चेहरा देख रहा, तो कोई टेढ़ी नज़रों से मेरी जूतियों को देख रहे हैं, कि सोच रहे होंगे ये औरत क्या ऐसे बंद कर कर के बर्फ़ में गई है, जैसे ऐसे लग रहा है। अभी चलते हुए इंसान के लिए इतना ठंड भी मेरे ख्याल से नहीं है, मगर मैंने इसलिए अपने को पैक कर दिया ताकि मुझे पसीना निकले, और खूब गर्म हो तो मुझे चलते चलते पसीना आ जाए।
तो दोस्तों यार कभी तो मन कर रहा यहाँ से नीचे को डाउन भागूं और नदी से पार हो जाऊं, मगर नहीं। इंसान कितना कामचोर होता है ना, हर समय अपनी सुविधा ढूंढता है, फिर नहीं, उद्देश्य है। और बस जहाँ पर रास्ते में जो भी मंदिर मिल रहे हैं, बस एक ही उससे प्रार्थना कर रही कि भगवान मेरे लक्ष्य को पूरा करना। बस अभी तो यही मन में यही भाव लेके बढ़ रही हूँ आगे को। देखते हैं कितने बजे पहुँचती हूँ घर को। दोस्तों सामने पार दिख रहा भगवती का मंदिर, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ये, और वहाँ पे एक लाइट भी जली है, थोड़ा सा है ये। और ये देखिए यहाँ कोहरे से बिल्कुल बंद हुआ है ये। कुछ इस तरह का है कठाईवाड़ा ये। दोस्तों बहुत गला सूख गया है और पानी की आवश्यकता है, मगर यहाँ पानी कहाँ से। और थोड़ा टाइम पर बहुत थक जा रही हूँ तो रुक जा रही हूँ, क्योंकि रिचार्ज होना ज़रूरी है। तो फिर थोड़ा सा फिर रिचार्ज हो जा रही, फिर चलना शुरू कर रही हूँ। बस ये उम्मीद लेके कि कैसे न कैसे घर पहुँचना है। घर तो पहुँचना ही पड़ेगा, चाहे अभी जाओ या कभी जाओ, फिर घर जाके योगा भी करना होता है। तो दोस्तों ये है हमारी दिनचर्या। देखिए तो सामने आ गया जोशी गांव। ये पूरा जोशी गांव का इलाका है। ये छोटा सा गधेरा है और उसके पार जो आम के पेड़ हैं, इनके अंदर बहुत सारे मकान हैं। और यहाँ खड़ाई लोग रहते हैं, ज़्यादा बिष्ट खड़ाई और भी कई जाति के लोग रहते हैं। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने हाई स्कूल पास यहीं से किया था और मैं यहीं से आती थी, तो यहीं से जीजीआईसी जाती थी। तो देखिए यहाँ का कुछ इस तरह है यहाँ का गांव। पहुँच गई बाईपास पुल में, और देखिए ये ऊपर आरे गांव दिख रहा और ये है सरयू नदी। बस अब उम्मीद जाग रही है कि शायद मैं पहुँच ही जाऊंगी घर। ये देखिए तो दोस्तों फाइनली पहुंच गई मेन रोड में। और देखिए बागनाथ नगरी बागेश्वर आगमन पर नगर पालिका परिषद आपका हार्दिक स्वागत करती है दोस्तों। और बस अब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। अब तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगी दोस्तों। चलना कोई ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा तो मैं वहाँ पे दिल्ली में चल लेती थी, कितने 1000 कदम। मगर बात यह है कि अकेले आदमी होता है तो बोर हो जाता है, और कोई साथ में हो तो पता ही नहीं चलता कि सफ़र कब कट गया। बस यही है, और है तो इतना ज़्यादा नहीं। अभी मैं लगभग 7600 कदम चली हूँ, मतलब घर जाने तक 8-8.5 कदम हो जाएंगे। वही इतना तो मैं दिल्ली में भी चल लेती थी। और अब लग गया दोस्तों आगे को सब पूरा डाउन, और चलने में भी मज़ा आ रहा है। और मेरे को कहीं पर एक आंवले का पेड़ मिला, तो ये मैंने तोड़ लिया 1-2 दाने, और मैंने मुंह में डाल के चबाते चबाते उससे दोनों काम हो जाते हैं। प्यास भी नहीं लगेगी और आंवला भी मैं खा लूँगी। ये अच्छा मुझे तरकीब सूझा। देखिए दोपहर हो रही है अभी, और लोमड़ी को देखिए कितना, कोई डर ही नहीं है उनको। 2 हैं, एक ऊपर से आ रहा है ये देखिए, और दूसरा यहाँ पर लेटा हुआ है आराम से। देखिए दोस्तों बहुत ठंडा है यहाँ, बहुत ठंडा, और इतना ठंडा हो रहा मन नहीं कर रहा अंदर कैसे रहें। बिना बिस्तर के अंदर का तो हो ही नहीं रहा है। अब मैं जाती हूँ किचन में, अब किचन का काम कर लेती हूँ और फिर घुसती हूँ बिस्तर के अंदर, और आप लोगों से लेती हूँ विदा। कल नए ब्लॉग के साथ आती हूँ, तब तक के लिए आप बाय, गुड नाइट, टेक केयर।